आप रो क्यों रही हैं? क्या क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं आप? क्या हो गया? पूरा प्लान चौपट हो गया जी। अच्छा, क्या प्लान चौपट हुआ? 20 तारीख का जो मेरा प्लान था कि संसद भवन को घेर लेना है और भारत को नेपाल बांग्लादेश बना देना है जी, ये मेरा पूरा प्लान था। और इसके लिए मैंने जी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पंजाब से पैसे दिल्ली में खर्च किए जी। ये सीजेपी वाले जितने भी अभिजीत दीपके को, इन लोगों को 1 महीने से मैं बैठा के खिलाया, सुबह से लेके शाम तक। ये डफली गैंग को, ये जितने भी आ रहे थे ना साहब, इनको होटल मैंने बुक किए महंगे महंगे, 5 स्टार होटल में ये रहते थे। ये जितने भी आए थे मंच पे भाषण देने, ये कुणाल कामरा, ये जितने भी आए थे, करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए। और मुझे मालूम था कि 20 तारीख को इन लोगों ने बोला था कि मोदी की सरकार गिरा दूंगा, संसद भवन में घुस जाऊंगा। और मैंने नया शर्ट खरीद लिया था जी कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, लेकिन कल कुछ हुआ ही नहीं, पूरा प्लान चौपट हो गया। अच्छा। हाँ, पूरा प्लान चौपट हो गया। पूरा दिल्ली पुलिस जी, देखो इतना मैंने बोला था कि नेपाल बांग्लादेश बना देना, और ये मैंने बोला कि तुम लोग पीछे रहना, लाठी इनको खाने दो। ये भोले भाले जो आए ना मेरे बहकावे में, ये दीपके के बहकावे में, ये जितने भी लोग आए हैं, इनको लाठी खाने देना, तुम लोग आगे मत जाना, नहीं तो दिल्ली पुलिस बहुत मारेगी, बहुत मारेगी। उसके बाद जी हमारा प्लान था कि पूरे विपक्ष के नेता जो भी थे ना, अभी मैंने तो पंजाब से भी किसानों को भेज दिया है। पंजाब को बोला कि सारे लोग जो है सिंधु बॉर्डर पे पहुंच जाओ, यही वक्त है, सही वक्त है, सही समय है मोदी की सरकार को गिराने के लिए। लेकिन सुबह सुबह मैंने देखा कि नड्डा जी बोले उन लोगों की आ जाओ, प्लान वही चौपट हो गया। नड्डा जी बोले कि आपकी क्या मांग है, आ जाओ, मिल बैठ के बात करेंगे। मैं बोला मिल बैठ के नहीं बात करेंगे, हमें तो जी बस देश का माहौल ख़राब करना है। उधर से पूरे देश में जो है ना, देश के बाहर के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट में तैयार है कि मोदी की सरकार गिरा दो, जितना फंडिंग चाहिए, इधर से चाइना से, उधर से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब लोग तैयार है कि मोदी को हटाना है। असली मुद्दा नीट नहीं है, असली मुद्दा ये पेपर लीक नहीं है, ये तो जी बहाना है मेरा और तमाम विपक्ष का। हमें तो जी बस मोदी की सरकार को गिरा देना है कैसे भी। हमें बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है ये जो मोदी जी दिन रात विकास। सरकार क्यों गिरानी है? मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको सरकार ही गिरा देनी है? आप अपनी सरकार में काम किए थे? नहीं, देखो ऐसा है कि मोदी की सरकार से हम लोग को नफरत इसलिए है कि ये मोदी जी भारत को जो है कि बोल रहे हैं कि तीसरी दूसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये जो हाइड्रोजन से ट्रेन बना दे रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है कि अभी जो दिन रात विकास कर रहे हैं, सारे विपक्ष तो परेशान ही है, ऊपर से चाइना भी परेशान है, सारे तो विदेश में भी, बाहर भी लोग परेशान है। लेकिन ये जो कल जो किया है ये लोगों ने, कल जो पूरे जंतर मंतर पे जो आए थे लोग, ये इसमें जी स्टूडेंट कम थे, ज़्यादातर जो हमारी पार्टी के लोग थे, ज़्यादातर भीम आर्मी के पार्टी के लोग थे, ज़्यादातर जो है ये पंजाब से भी मैंने कुछ लोग कार्यकर्ता भेजे थे। राहुल जी तो दिखे नहीं कल, सबसे बड़े जो धोखेबाज राहुल जी निकल गए। राहुल जी को आना चाहिए था, लेकिन राहुल जी नहीं आए, राहुल जी चले गए थे विदेश में छुट्टियां मनाने। पूरा खर्चा मैंने किया जी, पूरा, और मैंने कितनी प्लानिंग की थी कि कल मोदी की सरकार गिरनी है, लेकिन प्लान चौपट हो गया। नड्डा जी मैं देख रहा हूँ तो जी सुबह सुबह घायलों से मिलने अस्पताल पहुँच गए। प्लान हम लोग का चौपट हो जा रहा है, कोई मौका ही नहीं मिल रहा है जी। अब मैंने बोला है जी कि कितने लोग घायल हैं, सबकी लिस्ट दो। सबका स्टेशन गए थे ना, अभी संसद थाने गए? सुबह में गया कि लिस्ट मिली नहीं जी, गिनती से जो है 2-4 लोग जो है तो वो घायल है। फिर जो बोल रहे जी पुलिस वाले को बहुत इन लोगों ने पीटा, पुलिस वाले को पीट डाला। मैं बोला पुलिस वाले को क्यों पीटे तुम लोग? बोला कि जी पुलिस वाले जो है ना वो आंसू गैस के गोले चला रहे थे। मैं बोला जी पुलिस वाले को तो छोड़ देते। बोले कि ना जी, मैं बोला मोदी की सरकार गिराना था, तुम लोग को संसद में घूमना था। ये मोदी की सरकार, ये पुलिस वाले को क्यों मारे? बेचारे दिल्ली पुलिस को इन लोगों ने इतना मारा, मैं देखा, वीडियो में देखा, आँख फूल गए। कई सारे जी पत्रकार, महिला पत्रकार को, आप जैसे पत्रकारों को भी ये कॉकरोचों ने नहीं छोड़ा। ये महिला पत्रकार को मैं देखा जी, ये विद्यार्थी है मैं बोला ये विद्यार्थी नहीं, ये जी गुंडे कहाँ से आ गए, ये सब गुंडे हैं जी। तो मैं जी बोला कि सुबह गया। तो आपको लगता है इस प्रोटेस्ट के चक्कर में जो मासूम जो छात्र है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर डंडे पड़े हैं कल, क्योंकि लीडर तो कोई था ही नहीं इस प्रोटेस्ट में? देखो जी, ये लोग बोल रहे थे जी आगे आप चलो। मैं बोला मैं आगे क्यों जाऊँ जी, मुझे लट नहीं खाना जी, मुझे लट नहीं खाना, मुझे अपना शरीर प्यारा है। तुम लोग आगे चलो, फिर तुम बढ़े चढ़े आगे जाके लाठी डंडा खाते रहो। फिर उसमें से कई सारे लोग बोले जी आपके घर से आपके बच्चे नहीं आए। मैं बोला मेरा बच्चा इतना फालतू है क्या, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे लिए लाठी खाने भेज दूं?
उसको चोट लग गई तो फिर क्या होगा? मेरा लाडला दुलारा बच्चा, मेरा बच्चा, अपना बच्चा तो बच्चा होता है ना, दूसरे के बच्चे को भेजूंगा मैं। तो जी हम लोगों ने इतना ऐसा प्लान बनाया ना, बहका दिया लोगों को, बेवकूफ मतलब लोगों को ऐसा मोनोटाइज कर दिया ना, दिमाग में भर दिया कि लोग भोले वाले बच्चे आ गए और वो लाठियाँ खा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि पीछे एजेंडा क्या है। हमें नीट से कोई मतलब नहीं है, कितने बच्चे जी पेपर लीक हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि बस हमें मोदी को गिराना है, सरकार को गिराना है। ये सरकार हमें चाहिए नहीं, ये सरकार दिन रात विकास, भारत को इतना मजबूत कर दिया। ये पड़ोसी मुल्क डरे हुए हैं इससे जी, पाकिस्तान डरा है, चाइना डरा हुआ है, बांग्लादेश डरा हुआ है। तो जी हम लोग तो जो है कि मोदी की सरकार को गिराने के चाह में थे। लेकिन जी मैं सुबह गया तो जी धंतर मंतर उधर मोदी जी, मैंने तो ट्वीट भी किया जी मोदी जी की पिताजी का हम लोग इतने नीच गिर गए ना कि मोदी जी के पिता को, कभी माँ को राजनीति में ले आते हैं, कभी माँ को गाली दे देते हैं, कभी आज तो मैंने पिताजी को भी टारगेट कर दिया कि मोदी जी के पिताजी का ये देश नहीं है लेकिन मेरा पंजाब है, मेरे पिताजी का पंजाब है, दिल्ली मेरे पिताजी का है, मैं सरकार था ना, मालिक था मैं जी, कट्टर ईमानदार हूँ। तो जी अपनी राजनीति में इतना गिर गया हूँ ना, इतना नीच हरकतें हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी करके बस मोदी की सरकार को गिराना, इतनी नीचता कर दूंगा ना। सरकार गिराने के लिए आपको लग रहा है कि जो जेनजी हैं, जितने भी देश के तमाम युवा हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के? देखो ऐसा है कि असली जेनजी जो है ना, असली जो नीट के विद्यार्थी जिसने टॉपर किया, उसने को धर्मेंद्र प्रधान ने बुला के सम्मानित कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि जो नीट जो क्वालिफाई कर गए वो खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वीडियो देखा मैंने। जिनकी दोबारा एग्जाम हुई ना, अब वो लोगों ने पास कर दिया, अब वो लोग जो है कि पूरे तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि चलो मोदी जी आपने दोबारा एग्जाम अच्छे से करवा दिया। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे मोदी जी को बदनाम करना है। नीट तो बहाना है, देश को शाहीन बाग बनाना है और अंडा बिरयानी मैं अपने तरफ से फ्री कर दूंगा। मैंने तो बोला है जी, मैं अपना घर खोल दूंगा, जितने भी देश के दंगाई आएंगे वो मेरे घर में रहेंगे, वहाँ पे जाओ पत्थर चलाओ, अंडा बिरयानी मिलेगा। अगर केस हुई तो FIR मैं भी लड़ूंगा, सबके घर पे पैसे भेजूंगा। तमाम हम विपक्ष वालों ने प्लान किया है कि यही सही वक्त है, दंगा करवाओ, तोड़ फोड़ करवाओ। और बदनाम कौन होंगे? बेचारे स्टूडेंट बदनाम होंगे और स्टूडेंट को बदनाम कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता पुलिस ने FIR तो दंगाइयों पे की है ना, तो उनको छुड़वाने के लिए क्यों गए? वो लिस्ट क्यों मांग रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए? वो क्या स्टूडेंट थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों पे पथराव किया, पुलिस के साथ हाथापाई की? नहीं देखो जी, पुलिस पे हाथापाई हुई, मैं मानता हूँ कि गलत है। लेकिन जब हमारे जेनजी वो देश के जेन, हमारे जो पाले हुए जेनजी उसमें जो है ना, जो उपद्रवी कर रहे थे वो स्टूडेंट नहीं थे, वो हमारे जेनजी थे, जिसको हमने 300 रुपये पे भेजा था। तो उन पे FIR हो गई है। तो FIR हो गई है तो जी मैं लड़ूंगा केस। राहुल जी ने भी बोला है कि वो भी मदद करेंगे, सारे लोग मदद करेंगे, लेकिन डंडा नहीं खाऊंगा जी, डंडा नहीं। हम लोग जो है कि हमारा कहना है कि तुम लोग आगे बढ़ो, डंडे खाओ, और हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग जो है कि आपको मलम देंगे, दवाई देंगे, 2 टैबलेट देंगे, ये लो लगाओ, आराम पाओ, और उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अभी तो जी मैटर नया है, इसलिए हम लोग को रहे कि जी बचाव करेंगे। 2-4-10 दिन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग FIR तुम झेलते रहो हम लोग अपना राजनीति करेंगे या उसके FIR के चक्कर में पड़ेंगे। बस अभी तो बस देश का माहौल ही खराब करना है, यही एक ही मुद्दा है। अब जो जंतर मंतर पर फिर से जाके बैठ गए हैं, अब क्या आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है, उनको मैं बोला हूँ कि देखो जी, पहले अंडा बिरयानी देता था, अब चिकन बिरयानी दूंगा। तुम लोग यहाँ से हिलना मत, चाहे पुलिस कितना भी मारे, लट खा लेना, 10 लट खा लेना, 15 लट खा लेना, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो। लट खा लो, कोई नहीं, तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन वहाँ से हिलना मत जब तक जी ये सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और ऐसे तो जी मैं मोदी को हरा ही नहीं पा रहे, हम लोग मोदी को हरा नहीं पा रहे, तो हम लोग सोच रहे कि क्यों ना मोदी को सत्ता को गिरा दे। सामने वाला जब मजबूत हो ना, तो उससे जो कि लड़ नहीं पा रहे हम लोग, वोट कोई दे ही नहीं रहा है, जीत ही नहीं रहे। घेराव के लिए इसलिए जा रहे थे सब, सरकार गिराने के लिए। संसद घेराव, नेपाल और बांग्लादेश। देखो जी, बस ऑप्शन ही लास्ट बना। मैंने तो 2 महीने पहले कहा था कि भारत के जेनजी को सड़क पर उतर जाना चाहिए था, लेकिन भारत के जेनजी उतरे नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि अपना जेनजी बुलाओ ना, अपना 300-300 रुपये में जेनजी मिल जाते हैं, लुच्चे मवालियों को बुलाओ। देखो जी, पत्रकारों पे हमला कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, पत्रकार है ना। ये गाड़ियाँ जो जिसने तोड़ी, पत्थरबाजी किया, कोई स्टूडेंट वो स्टूडेंट नहीं था, वो हमारे जेनजी थे जो हम लोगों ने 300-300 रुपये में बुलाए थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब से। और तो ये चल रहा है जी, हम लोगों ने कल प्लान पूरा बुलाया, मोदी जी गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर मोदी जी वही मोदी जी, आज भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। प्लान पूरा फेल हो गया जी।
प्लान पूरा फेल हो गया। अब हम लोगों ने दिमाग लगाया है क्या कि अब फिर से जंतर मंतर बैठेंगे और इनको खूब खिलाएंगे पिलाएंगे और लट खाओ, और बस प्लान यही है। अब इसमें तो जी विदेशी फंडिंग की इंतजार हो रही है, अब जेब खाली हो गई है। अब हम लोग के पास जो था वो हमने लगा दिया, लेकिन मोदी की सरकार गिरी नहीं। तो जी अब क्या है ना कि हमें इंतजार है कि थोड़ा बहुत विदेशी फंडिंग मिल जाए ना। इधर चाइना भी है, थोड़ा पाकिस्तान पड़ोसी बांग्लादेश भी है, तो क्या है, थोड़ा हम लोगों को ये दिखाना था विदेशों में कि देखो हम तैयार है, अब तुम फंडिंग भेजो तो हम आगे गाड़ी बढ़ेगी। गाड़ी में तेल ही नहीं है जी, तो कहाँ से गाड़ी बढ़ेगी आगे। तो हमने बोल दिया कि जी हमारा जनजी तैयार है, पूरा पत्थर तैयार है, सब कुछ तैयार है जी, बस हमें फंडिंग करो तो विदेशी फंडिंग मिलेगी। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता तो ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं, इतना आगे बढ़ता ही नहीं, उपद्रव होता ही। देखो जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो बहाना है। मैंने भी दारू बेचा, घोटाला किया, क्या मैंने इस्तीफा दिया? हाँ मैं भी पंजाब में घोटाले कर रहा हूँ, क्या मैंने इस्तीफा दिया? राहुल जी की भी सरकार, कांग्रेस की भी सरकार में घोटाले हुए, कितने घोटाले हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना। तो जी इस्तीफा बहाना है, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए। हम तो इस्तीफा, बस इस्तीफे के आड़ में जो है कि देश में चाहते हैं कि ये जो देश शांतिपूर्ण देश है, ये जो देश में दिन रात तरक्की हो रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस हम चाहते हैं कि कैसे भी देश में जो है शांति भंग हो, देश में मोदी की सरकार गिर जाए, ये देश में जो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, ये सनातन मजबूत हो रहा है, ये कैसे भी इसको कमजोर करना है। ये हमारा एजेंडा, ये खुल के बोल रहा हूँ साथियों, खुल के बोल रहा हूँ। मैं डरता नहीं किसी से। आप लोग आ जाओ मेरे साथ, मिल के जो है कि मोदी की सरकार गिराएंगे।